नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक अद्भुत ज्ञान चैनल में। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर उत्सव अपने साथ भक्ति, आनंद और उत्साह लेकर आता है। इन्हीं में से एक है गणेश चतुर्थी। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है और ये हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। विशेषकर महाराष्ट्र में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व भगवान गणेश के जन्म उत्सव का प्रतीक है। वे बुद्धि, समृद्धि और शुभ भाग्य के देवता माने जाते हैं। कहते हैं कि माता पार्वती ने अपने उपटन से गणेश जी की रचना की थी और भगवान शिव ने उन्हें पुनर्जीवित कर हाथी का सिर दिया। तभी से वे विघ्नहर्ता और नए आरंभ के देव कहलाए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे एक अद्भुत कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान गणेश से विनती की कि वे इसे लिखें। गणेश जी ने सहमति दी, लेकिन शर्त रखी कि वे लगातार बिना रुके लिखेंगे। तब वेदव्यास ने भी शर्त रखी कि गणेश जी बिना अर्थ समझे कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। इस प्रकार भगवान गणेश ने 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिखी। लगातार लिखते रहने से उनका शरीर तप्त हो गया। तब 10वें दिन वेदव्यास जी ने उन्हें स्नान करवाया और शीतलता प्रदान की। यही कारण है कि गणेश उत्सव 10 दिनों तक चलता है और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इन 10 दिनों के पीछे गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। इन्हें धरती पर गणेश जी की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। ये दिन साधना, आत्मशुद्धि और भक्ति के होते हैं। रोजाना पूजा, आरती और मोदक लड्डू अर्पण से वातावरण भक्ति में डूब जाता है। अनंत चतुर्दशी को विसर्जन जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि अंततः सबको प्रकृति में विलीन होना है। ये पर्व एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। गणपति बप्पा का रूप भी जीवन की कई गहरी बातें सिखाता है। उनका बड़ा सिर ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। उनके बड़े कान धैर्य और सुनने की कला सिखाते हैं। उनकी आंखें लक्ष्य पर केंद्रित रहने की प्रेरणा देती है। माता पिता के प्रति उनकी भक्ति, परिवार और बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। और विघ्नहर्ता स्वरूप हमें बताते हैं कि धैर्य, बुद्धि और सही सोच से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस तरह गणेश चतुर्थी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा